बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खरी बात के साथ मैं हूँ हमीद भुट्टो। आज खरी बात करनी है पाकिस्तान की मेडिकल की सहूलियात के हवाले से। डॉक्टर्स, लेबॉर्ट्रीज़, मेडिकल अस्पतालें, मेडिकल कॉलेज और बहुत सारा मेडिकल के अंदर जो माफियाज है। मेडिकल दुनिया इंसान की भलाई के लिए, सहूलियात के लिए है, मगर यहाँ पाकिस्तान और आसपास के दीगर मुल्कों की बात करें तो वहाँ एक माफिया ने जन्म ले लिया है। डॉक्टर्स एक मस्याही शोबा है और इंसान की जान बचाने वाला शोबा आज इंसानों की जानें कैसे ले रहा है, इस पर बात करेंगे। डॉक्टरों की तंजीम की, इत्तेहाद की, यूनियन की, ट्रेड यूनियन की बात करें तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन PMA 1948 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने उसका इफ्तिदा ढाका में किया। PMA पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इस वक्त 160 से ज़ायद ब्रांचें PMA की पूरे पाकिस्तान में फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं। 75,000 से ज़्यादा PMA के डॉक्टर्स मेंबर हैं। और पाकिस्तान में बात करें तो 3.5 लाख से ज़ायद डॉक्टर पाकिस्तान में मेडिकल के शोबे में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ निजी कोई 75 से ज़ायद और 45 से ज़ायद सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं। और इस अगर सर हम 2024 की बात करें तो 1.5 लाख डॉक्टर पाकिस्तान छोड़ के चले गए। तो इस सब की वजूहात क्या है, इस पे बात करेंगे। माफियाज पे, डॉक्टर्स पे, और PMA डॉक्टर्स को कैसे शेल्टर देती है, उस माफिया को कैसे बचाती है या ना बचाती है, इस पे भी बात करते हैं। आज हमारे साथ PMA पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो साहब मौजूद है। शोरो साहब, आपकी मेहरबानी कि आज आपने हमारे प्रोग्राम खरी बात के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इतना कुछ पाकिस्तान के अंदर 150 से ऊपर मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस, इदारे सब बने हुए हैं और डॉक्टर्स लाखों, 3.5 लाख डॉक्टर इस वक्त पाकिस्तान मौजूद हैं और बाकी पढ़ भी रहे हैं यूनिवर्सिटियों में। मगर वो जितने अरबों रुपए की बजट पाकिस्तान हुकूमत की, हमारी टैक्स की, सब खर्च करके डॉक्टर्स को पढ़ाया लिखाया जाता है, वो डॉक्टर्स पर मुल्क छोड़ के भागते जा रहे हैं। दूसरे मुल्कों में जाके इलाज की सहूलियात, अगर पाकिस्तान में डॉक्टर्स मौजूद हैं तो इलाज लोगों को सरकारी अस्पतालों में तो मिलता नहीं है। वहाँ पे सिर्फ आटे में नमक बराबर इलाज, और बाकी 90% डॉक्टर तो प्राइवेट क्लिनिक से, प्राइवेट अस्पतालें, ये प्राइवेट धंधा, एक दुकानें बनी हुई हैं। इस मस्याही पेशे को ये धंधा कैसे बन गया डॉक्टर्स का शोबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भुट्टो साहब, आपने बहुत शुक्रिया पहले तो आपने इस मौजू पे आज प्रोग्राम किया। और दूसरी बात जो आपने की कि जो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जो है इस तरह की जो सूरत हाल क्यों है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे कि हमारे जो बजट की जो आपने बात की, तो हमारा GDP का जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो किसी और काम पे होता है, बल्कि हेल्थ और एजुकेशन पे सबसे कम रेट है हमारा। जब आपके फाइनेंस इस तरह से होगी तो मसले तो पैदा होंगे। दूसरी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट कहती है उसका डेटा है, उसके मुताबिक 35% गवर्नमेंट जो है ना अपने हेल्थ केयर फैसिलिटी उनको कैटर करती है, बाकी 65%, बल्कि हम तो कहते हैं इससे ज़्यादा है। PMA जो कहती है 70-75% जो है ना वो प्राइवेट करते हैं। जब इस तरह का गैप पैदा होगा, आप जो बुनियादी सहूलियात हैं वो किसी और इदारे के सुपुर्द कर देंगे, तो जाहिर है ये जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज अब चेंज हो गई हैं एक कारोबार में। जब कारोबार में चेंज होंगी तो ज़ाहिर है मसले मसाइल पैदा होंगे। गरीब लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि उनको जो है वो हासिल कर सके सेहत की सहूलियात। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। जब निज़ाम नहीं है तो ज़ाहिर है आप प्राइवेट इदारों को जो है ना वहाँ से सर्विसेज हासिल करते हैं। हर एक का अपना अपना हिसाब होता है और उसमें जो वो खर्चा निकालते हैं, अपने लिए बेनिफिट कमाते हैं, तो हेल्थ जो है ना बहुत महंगी होती है। आपने कहा कि हेल्थ महंगी हो गई, वही डॉक्टर सरकारी अस्पताल में लाखों रुपए तनख्वाह तो ले रहा है। 2-2.5 लाख से कम तो किसी डॉक्टर की सरकारी अस्पताल में तनख्वाह नहीं, वहाँ पे उसकी ड्यूटी करनी नहीं है। प्राइवेट अस्पताल में बड़ा मुस्कुरा के, चेहरा बना के वहाँ पे वही डॉक्टर इलाज भी करता है, बात भी करता है। तो जब ये इस मुल्क के पैसे पे वो पढ़ा लिखा, इस मुल्क ने उसको आगे बढ़ाया, तो फिर सरकारी अस्पताल में उसका रवैया चेंज, प्राइवेट में रवैया चेंज, तो ये सब क्या है,
क्यों इसको ठीक नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें 100% तो ऐसा भी नहीं होता है कि सभी डॉक्टर, लेकिन आप मोस्टली जो है ना आप जो बात करें बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो अंदर जब उनकी ड्यूटी होती है तो उनका रवैया वाकई कुछ और होता है। ज़ाहिर है प्राइवेट का तो उनका अपना ज़ाती बेनिफिट होता है ना। हम वही मैं कहने जा रहा हूँ कि जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज अब कमर्शलाइज हो गई हैं। आप गवर्नमेंट जो है ना वो प्रोवाइड प्रॉपर नहीं कर सकती। आपकी फैसिलिटी देखें कि जो मुझे आप सिर्फ ये बात बता दें कि आज तक कोई भी गवर्नमेंट का इदारे का बंदा, मिनिस्टर की बात नहीं करूँ, कोई भी गवर्नमेंट के इदारे का बंदा गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में कभी कोई एडमिट हुआ, कभी ट्रीटमेंट कराई है? वो करवाते नहीं है, वो तो प्राइवेट। क्या वजह है कि गवर्नमेंट के खुद मिनिस्टर, सेक्रेटरी प्राइवेट में जाते हैं, अपनी अस्पतालों पे एतमाद नहीं? क्या उसकी बदनवानी, करप्शन और बाकी चीज़ें कि वहाँ पे वो सहूलियात जो नहीं मिल रही उसकी हुकूमत के अफसर जिम्मेवार है, डॉक्टर जिम्मेवार है, या अवामी जिम्मेवार हो टैक्स दे के सब सहूलियात उसको नहीं मिल रही? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखें बुनियादी तौर तो गवर्नमेंट का रोल है होना चाहिए ना कि आपके वहाँ पे प्रोविज़न नहीं है, सहूलियात जो हुए हैं उनके आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। जब नहीं कर पा रहे हैं तो लोग भागते हैं। दूसरी अब गरीब लोग आप देखें 90% आपको जो है ना वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो लोग मिलेंगे जो बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे भी एक जो है ना बड़ी मुसीबत है, वहाँ पे भी आपको मेडिसिन नहीं मिलती, मिलती हो तो 2 नंबर मिलती है। और वहाँ पे भी जो सहूलियात आपको नहीं मिलेंगी, बेड मिलता है तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। वहाँ पे भी करप्शन का बाजार जो है ना बहुत ही गर्म है। तो वो जो सिस्टम है वो इस तरह का सिस्टम है कि गरीब बंदा जो है वो 5,000 तो छोड़े, बल्कि आजकल की सूरत हाल में 1,000 भी बड़ा मसला मसाइल बने हुए हैं उनके लिए, तो वो खर्च कर ही नहीं पाता। आपने खुद एतराफ़ किया कि गरीब के लिए मेडिकल की सहूलियात नहीं मिल रही गरीब के लिए, आप खुद एतराफ़ भी कर रहे हैं। उसके बावजूद PMA के अंदर 75,000 डॉक्टर मेंबर्स हैं। उन डॉक्टर्स पे फिर आप क्या एक्शन उठाते हैं? हर अस्पताल में लिखा होता है कि जी डॉक्टर के साथ तेज़ बात नहीं कर सकते, डॉक्टर के साथ कोई आप बात नहीं कर सकते, फिर आप पे केस किया जाएगा, ये किया जाएगा। अस्पतालों के अंदर तो खुद डॉक्टर माफिया बने। खुद PMA भी क्या माफिया है कि अपने डॉक्टर्स को शेल्टर देती है? पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कभी भी, पहले आपको बता दूँ, हड़ताल को भी जो है ना वो प्रमोट नहीं करती। ये आप वो नहीं करती कभी भी, एहतजाजों की सपोर्ट ही नहीं करती। कोई भी डॉक्टर जो है ना किसी इमरजेंसी को बंद करके बैठ जाए और लोगों की जानें चलती जाए। दूसरी बात यह है कि ये मैंने आपको जो डेटा बताया, आपने भी बताया अभी इंट्रो में, वो बताया कि हमारे तो 75,000 मेंबर्स हैं, बाकी 3.5 लाख जो हैं उनमें से बाकी डॉक्टर जो है ना वो तो हमारे मेंबर नहीं है ना, वो नहीं है। उनमें तो हम काबू नहीं पा सकते। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, अपने मेंबर्स को कोई इंतबाह कर सकते हैं, उनको कुछ जो सज़ा जो होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी थे वो हम उनके लिए मुकर्रर कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो लोग हैं उनको तो कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी कर रही है, उनको तो कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही है, तो वो क्या कर रही है? क्या वो ब्यूरोक्रेसी से इतना ताकतवर हैं कि ब्यूरोक्रेसी उनको तकवाए दे के वैसे फिर उनके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, उनके खिलाफ इमरजेंसी इस पत्र से आपने कहा सब कुछ बंद करके ताला लगा के बैठ जाते हैं? नुकसान वही गरीब का होता है, गरीब की लाशें फिर जाती है, बोल कहते हैं कि जी अल्लाह के ने सब कुछ किया। ऐसी बात नहीं है भुट्टो साहब, असल में बात यह है कि ये भी ब्यूरोक्रेसी का ही एक गेम होता है। हमेशा अपने कुछ डाउट्स रखे होते हैं, उनको कहती है कि आप आज हड़ताल करें, उसका बेनिफिट ये होगा, उसका ये होगा, उसका नुकसान ये होगा, फ़ायदा ये होगा। फिर उन्हीं को जो है प्रोवाइड करती है, सहूलियत भी प्रोवाइड करती है, फिर उन्हीं की जो है वो हिम्मत बढ़ाते हैं, फिर उन्हीं के साथ जो है वो डीलिंग होती है। आपने देखा होगा कि कोई भी साफ़ सुथरी जो भी तंजीम काम कर रही है वो कभी भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं करती। उनके अपने डाउट्स करते हैं काम, जब ये कुछ मसले मसाइल हल हो जाते हैं उसके बाद वो बैक कर जाते हैं, गवर्नमेंट का मसला भी हल हो जाता है और उनका भी मसला। गवर्नमेंट के क्या मफादात होते हैं कि डॉक्टरों के ऊपर शेल्टर दें, सपोर्ट दें, उसके मफादात कौन से होते हैं? गवर्नमेंट को सबसे बड़ा मफाद ये है कि उनको जो अब करप्शन के बाजार जो है गर्म करने के लिए कोई ना कोई तो बहाना चाहिए ना आपको। जब आप इस तरह की कोई कहेंगे कि भाई इस मसले पे जो है ना डॉक्टर गर्म हो गई है, इसके माहौल ख़राब हो गया है, हम आप फला को जो है ना कुछ न कुछ फैसिलिटेट करें। जो फैसिलिटेट करते हैं तो उन्हीं को कहते हैं जो हड़ताल कर रहे होते हैं, जो भूख हड़ताल कर रहे होते हैं, जहाँ उनके लिए इशू बने होते हैं। सरकारी अस्पतालों में एहतजाज होता है, कभी यंग डॉक्टर्स, कभी बुजुर्ग डॉक्टर, कभी नर्सेस, कभी कौन स्टाफ, सब ये एहतजाज से भी वो लगे रहते हैं। प्राइवेट में तो कोई एहतजाज होता नहीं, किसी भी प्राइवेट अस्पताल में आज तक तो हमने एहतजाज के नाम सुना नहीं, कोई नारेबाजी नहीं। वहाँ ये क्या सिस्टम है कि सरकार से माल भी लेके फिर सरकार के खिलाफ एहतजाज, ये क्या डॉक्टर्स की मिली भगत है? जो भी कर रहा है उसको हम जो है ना कंडेम करते हैं कि इस तरह की हरकत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कि आपका नोबल जो है ना वो प्रोफेशन है और इसमें आपका काम ही ये है कि आप लोगों की खिदमत करें। आपका ये काम नहीं है कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो बंद करके हड़तालें करके जो इस तरह के अपने इशू रिजॉल्व करें। आपने देखा कि जिन लोगों ने हड़ताल की है उनके सिर्फ चंद लोगों को बेनिफिट हुआ होगा, बाकी जो बेचारे होंगे वो ऐसे धक्के खा रहे होते हैं। तो हर जगह पे कुछ वो कहते हैं ना काली भेड़ें ज़रूर होती हैं, वो उनका अपने मफाद का पूरा होने के बाद वो बैक हो जाते हैं।
बाकी जो मसले मसाइल हैं एज इट इज़ ही रहते हैं। मेडिकल के शोबे में कौन सी काली बेड़ी है, आप खुद कह रहे हैं हर शोबे में होती है? जी, जी, बिल्कुल। मेडिकल में कौन कौन सी आप नाम ले सकेंगे? ग्रेडेड से लेकर जो है ना नीचे तक जो डीएसओ तक जाएँ, आप ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं है, जितने भी बैठे हुए हैं करप्ट, ये सारे के जो है ना करप्शन में किसी न किसी तरह से मुलव्वस हैं। जब इसी तरह के जो माहौल बनेगा तो ज़ाहिर है उसमें जो बाकी जो उनके कारंदे हैं, जो उनके समझो कि एक पार्ट्स हैं, वो इस्तेमाल होते हैं उस पर। आप पीएमए के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर आप आते जाते हैं, ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में कहाँ करप्शन, बदनवानी, लोगों को सहूलियात नहीं मिल रही, कौन से सूबे में ज़्यादा मसला है? देखिए मेरे ख्याल में इस वक्त जो है ना कोई भी सूबा कम तो नहीं है हर जगह पे, लेकिन इस वक्त सिंध के मसाइल भी तकरीबन ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं। और इसी तरह से आपको बलूचिस्तान के मसले सेकंड नंबर पे मिलेंगे। पंजाब में भी इस वक्त करप्शन की बात बहुत ही गर्म है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं वहाँ पे। अब अभी तो हालात ये हैं कि वहाँ पे हॉस्पिटल में जो है रिनोवेशन के नाम पे बहुत सारे काम चल रहे हैं और काम हो ही नहीं रहा है, हॉस्पिटल बंद पड़े हैं, उनका वर्किंग नहीं हो रही। तो ये इश्यूज़ हर सूबे में हैं। बलूचिस्तान की बात आपने की, बलूचिस्तान में तो अस्पतालें ना होने के बराबर है, तकरीबन बलूचिस्तान का सारा जो लोड है वो सिंध और पंजाब पे है, तो उसकी क्या वजह है? हाँ, उसकी वजह ये है कि वो वहाँ पे भी जो है ना करप्शन, और वहाँ पे गवर्नेंस का इशू है। वहाँ आपको पता है गवर्नमेंट की रेट ही नहीं है, मसले मसाइल इतने हैं कि जो हॉस्पिटल हैं वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। सेम हमारे यहाँ सिंध में भी यही है। पीएमए का काम है डॉक्टर्स की फलाह बहबूद, क्या फलाह बहबूद में आप इन डॉक्टर्स को कोई तरबियत भी देते हैं कि इंसान की भलाई का काम करें, इंसान की वेलफेयर करें, कोई नेकी का काम करें? ऐसे कोई वर्कशॉप होते हैं, उन पे असर होता है या इस तरह की कोई तरबियत होती नहीं, सिर्फ उनके शेल्टर में पीछे जी, बिल्कुल। आप और बाकी इदारे मेडिकल के खड़े होते हैं? जी बिल्कुल। एक तो बात यह है कि पीएमए का सिर्फ जो है ना डॉक्टरों की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं करती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि पीएमए इज पेशेंट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पेशेंट के हुकूक की भी बात करती है, न सिर्फ जो ना करती है बात डॉक्टर्स की, पेशेंट की भी बात करती है। डॉक्टर्स और मेडिकल फील्ड के अंदर कौन सी माफिया है, इस पर मजीद बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात में डॉक्टर गफूर शोरो साहब के साथ हमारी ब्रेक से पहले बहुत सारी खरी बातें हुई। शोरो साहब, डॉक्टर्स की गफलत ख़ास करके चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, हर जगह मौजूद है। बुनियादी सहूलत के लिए जो भी आता है, मगर डॉक्टर की गफलत अपनी धंधे के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, बहुत सारे डॉक्टर तो 90% अपना ईमान भी धंधे के लिए बेच देते हैं। उसकी क्या वजह है? एरर्स ज़रूर होते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह जो देखी गई है वो है कि प्रॉपर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो नहीं मिलते हैं वहाँ। प्रॉपर आपकी जो किस्म की एक ऑपरेशन के थिएटर के अंदर चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं होती अवेलेबल। कभी ये भी होता है कि आपकी जो सरकारी हॉस्पिटल चल रही है उसके अंदर ओटी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, ऑक्सीजन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो उनकी वजह से भी जो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं। फिर वो मसला ये होता है कि गलती डॉक्टर की है। एक्चुअली डॉक्टर की गलती ये हुई कि उस हॉस्पिटल में वो काम क्यों कर रहा है। गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करे। आईसीयू काम नहीं कर रहा तो वो डॉक्टर की गलती नहीं है, ज़ाहिर है, लेकिन डॉक्टर डील कर रहा है तो इल्ज़ाम तो उसी पे आएगा। आपने गफलत की बात की कि मुख्तलिफ इदारों के अंदर जो वार्ड्स है वहाँ पे मुख्तलिफ मशीनरी ख़राब होती है। कोई चेक बैलेंस का इदारा भी है कि सरकारी प्राइवेट की उनके ऊपर कोई चेकिंग होती है या नहीं, बस आवे का आवा बिगड़ा हुआ जिसकी मर्जी जैसे चाहे? क्योंकि ये चेक एंड बैलेंस करने वाला इदारा जो है ना सिंध हेल्थ केयर कमीशन है। आप उसके कमिश्नर भी हैं? हाँ, ज़ाहिर है, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर मसला क्या आ रहा है। सिंध के अंदर हेल्थ केयर कमीशन ने एक लेटर जारी किया कि आपके जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल ना वो आप हमारे पास रजिस्टर कराएं। आपको बड़ी हैरानी होगी कि उनका जो ना बहुत ही कम, यानी कि 10 से 12 कोई हॉस्पिटल्स हैं जो उनके पास रजिस्टर हुए हैं सिंध हेल्थ केयर कमीशन के पास। जब आपके पास हॉस्पिटल रजिस्टर नहीं होता तो अब मुसीबत ये है कि गवर्नमेंट का इदारा है, उसको ताला तो लगा नहीं सकते। उसके लिए गवर्नमेंट को लिखते, गवर्नमेंट को बार बार लिखा गया है, मिनिस्टर साहिबा को बताया गया है और सेक्रेटरी को हेल्थ को बताया गया कि ये इदारे हमारे पास जो है ना रजिस्टर नहीं हो रहे। रजिस्टर जब तक नहीं होता तब तक आप मॉनिटरिंग कर नहीं सकते उसकी प्रॉपर। तो ये भी एक गवर्नेंस का इशू है। क्या प्राइवेट अस्पतालों के मालिकान या उनकी मैनेजमेंट इतनी ताकतवर है कि हुकूमत बेबस है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कुछ इदारे ऐसे हैं जहाँ पे हुकूमत बेबस है। उसकी वजह है क्योंकि वो उन्हीं हॉस्पिटल से अपना इलाज कराते हैं। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को नहीं प्रेफर करते हैं, वहाँ पे जाते नहीं हैं। वहाँ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जैसा मेरा जैसा कोई बंदा जाएगा ना, तो जब उनको जाते हैं तो वो मजबूर हैं, उनकी फैसिलिटीज़ जो है ना उनकी सर्विसेज देते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी रियायत भी वो दे देते हैं।
राहत की वजह क्या पैसे भी हैं, करप्शन भी है, रिश्वत का बाज़ार भी है कि किस तरह की रिश्वत सरकार को प्राइवेट अस्पताल वाले देते हैं, या उनका इलाज ही मुफ्त हो जाता है कि बस उस पे वो छोड़ देते हैं कि भाई तू जैसे चाहे इंसानों की जानों को खेल। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे दे रहे हैं, बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं इसमें। उनको फैसिलिटेट किया जाता है, वो हर एक को आपको बताएगा नहीं कि मैंने क्या फैसिलिटेट किया, लेकिन ज़ाहिर करते हैं तभी तो उनका कोई ना कोई बेनिफिट वो रखते हैं वहाँ पे। अदरवाइज़ इस तरह से नहीं होता। जैसे इदारों को सुधारना होता तो आपको पहले अपने इदारे जो हैं गवर्नमेंट के उनको सुधारते, उनकी जो स्टेटस इतना बेहतरीन कर देते, इतना बहाल कर देते, अच्छा कर देते कि हमें सर्विसेज जो है ना वो लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, प्राइवेट हॉस्पिटल में हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने अपने इदारों को ख़राब किया हुआ है, जो सर्विसेज हम देना चाहते हैं वो दे नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे करप्शन की बाजार बहुत गर्म है। जो बुनियादी सहूलियात लोगों को मिलनी चाहिए अस्पतालों के अंदर वो तो लोगों को मिलती नहीं। सरकारी अस्पतालों में इतने अरबों रुपए खर्च क्यों हो रहे हैं? देखिए भुट्टो साहब, असल में प्रायोरिटी अलग है। गवर्नमेंट जो प्रायोरिटी रखी हुई है ना वो टर्शियरी केयर की रखी हुई है। टर्शियरी केयर की क्यों रखी हुई है, उसकी भी एक वजह है कि आपको जो है ना बहुत महंगे महंगे सामान जो है ना वो बाहर से इंपोर्ट करने हैं, उसमें आपको कुछ लेना भी है कुछ देना भी है, तो उसमें हम जो फोकस करना चाहते हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने शुरुआत से ये जो है ना वो शोर मचाती आ रही है कि भाई हम एक सालाना रिपोर्ट जारी करते हैं कि आपके जो है ना बुनियादी मरकज़ जो है ना कैसा काम कर रहे हैं। देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हम सब ये नारा लगा दिए पीएम, तब जिसका बचाव है वो अगर आप कर लें, अब चाइना का मिसाल ले लें, और ऐसे ममालिक हैं जो हमसे भी गरीब हैं लेकिन उन्होंने अपने बुनियादी मरकज़ जो है ना बहुत स्ट्रांग बनाए हुए हैं। आप वैक्सीन जो है ना 50 रुपये की करेंगी तो 50 लाख की बीमारी से आप बच जाएंगे, उस पर फोकस नहीं है। आप पोलियो को देख रहे हैं, अभी के जो हालात हैं दुनिया के अंदर, हम जो हमारी ये हैसियत रह गई है कि अफगानिस्तान और हमारा मुकाबला अरबों रुपए पाकिस्तान में लग अरबों रहे रुपए हैं, पैसे पाकिस्तान लग रहे हैं, मुख्तलिफ समाजी मुख्तलिफ इदारे अरबों रुपए वो भी कमा रहे हैं, मगर पोलियो का खात्मा होना नहीं खत्म है, नहीं हो रहा है। तो उसी टीबी का खात्मा होना नहीं है, टीबी पर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इवन आप मलेरिया को देख लें, मलेरिया का खात्मा होना नहीं है। हाँ हो रहा है। आप देखो ना, चाइना ने 2017 के बाद एक केस भी नहीं कभी आया आपके बराबर में। बहुत सारे मामले का आप डेटा उठाए, बल्कि हमसे गरीब मुल्क, अब इवन आप जो है ना वो श्रीलंका के उठाए डेटा देख लें। मसला ये है कि हम जब तो प्राइमरी जगह हमारे मरकज़ हैं, आप देखें BHU DHU, मतलब नीचे से चल के ऊपर जाएँ, आपकी जो डिस्पेंसरी हैं उनसे जाएँ, फिर आपका BHU देख लें, फिर रियल सेंटर देख लें, फिर आपका DHQ देख लें। इनको जब तक आप स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तब तक आपका ऊपर वाला पैसा खर्च होता रहेगा, कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। हेल्थ का निज़ाम हमेशा बुनियाद से बनता है। आप जो है ना छत से ऊपर बना रहे हैं, नीचे जो आपने दीवार बनाई हुई है उसका बेस है नहीं। छत कितनी भी खूबसूरत बनाएंगे वो तो कोलैप्स हो जाएगी, आपने गिरेगी। हेल्थ के निज़ाम की बात करें तो हेल्थ के निज़ाम के अंदर तो हर 100 के से ऊपर शोबे हर एक के अलग अलग बने हुए हैं, उनके अथॉरिटी, उनके DG, उनके डायरेक्टर, उनके अलग इंतज़ामिया, हर शोबे का अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, मगर सहूलियात तो फिर भी नहीं। लोग वहीं की वहीं ग़िज़ायत से लेके हर चीज़ का शोबा, मगर सहूलियत नामुमकिन। तो सबसे बड़ी वजह उसकी करप्शन है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। गवर्नमेंट की विल नहीं है उसमें प्रॉपर, जो मैंने कहा कि प्रायोरिटी उनकी ये नहीं है कि हेल्थ और एजुकेशन होनी चाहिए, उनकी प्रायोरिटी कुछ और है। आप देख रहे हैं आजकल सूरत हाल कैसी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है मुसलसल जो है ना कुछ क्राइसिस आते रहते हैं, वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, पॉलिटिकल क्राइसिस हो। जब इस तरह के हो जाए तो फोकस कौन करेगा कि आपके हेल्थ की बुनियादी जो सहूलियत है वो कौन प्रोवाइड करेगा? आपको गवर्नमेंट करेगी। आप करप्शन की बात कर रहे हैं, आप अगर सिंध की बात करें, जब बाकी सूबों में आप जाते रहते हैं, आपकी मीटिंग हेल्थ मिनिस्टर सेक्रेटरीज के साथ होती रहती हैं, क्या आप वहाँ बात करते हैं कि जी करप्शन को रोके तो हेल्थ का निज़ाम ठीक होगा? कोई PM आवाज़ लगाती है? सर, अभी रिसेंटली की मैं बात बता रहा हूँ, अभी इसी महीने में जो है ना मैं इस्लामाबाद में गया था, तो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैंने सबसे पहला जो नुक्ता उठाया था वो यही उठाया था कि अब आप करप्शन ख़त्म करें, बहुत सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। आप देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिसको तो आप, हमारे यहाँ देखें बीमारियाँ क्या हैं। आपके यहाँ डायरिया में लोग मर रहे हैं, आपके यहाँ मलेरिया में लोग मर रहे हैं, डेंगू में मर रहे हैं, छोटी छोटी बीमारियाँ। आप इसकी जो है ना 60% WHO कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, WHO कहता है तो मोर देन 60% जो है वो आपकी जो बीमारियाँ हैं वो पानी से आती हैं। आप सिर्फ साफ पानी मुहैया नहीं कर सकते, ये कौन सा इतना बड़ा खर्चा है इसमें? क्लोरीन आप बेच देते हैं, पानी में नहीं डालते, तो आप सोचें ना, क्या आपके पास जो है ना वो फिल्ट्रेशन का कोई मसला नहीं है कि आप हल करके लोग इस सूरत हाल में गुजारा करें कि अल्लाह ही माफ़ करे। तो जब ऐसे सूरत हाल होगी तो ये
करप्शन की जब बाजार गर्म होगी तो ये सारे फंड्स जो है ना बजाय के प्रॉपर तरीके से जाने के बजाय कहीं और ज़ाया हो जाते हैं, कहीं खर्चा हो जाते हैं, किसी के जेब में चले जाते हैं, तो मसले बनते हैं। करप्शन क्या मिनिस्टर सेक्रेटरी ले रहे हैं या नीचे डॉक्टर खुद भी उस करप्शन के धंधे में उस माल गनीमत समझ के सब मिल के खा रहे सर हैं? कोई मैं बचाने, मैं किसी की नहीं कहूँगा कि डॉक्टर भी नहीं लेता, नीचे से ऊपर सब ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। सब ले रहे हैं, बिल्कुल हिस्सा है उसका इस करप्शन में, नीचे से लेकर ऊपर तक सब हिस्सा है। अस्पतालों में गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सबके लिए दवाई आती है, वो ट्रकें के ट्रकें गायब हो जाती हैं, माल गनीमत समझ के वो वहाँ गरीब तक तो नहीं मिल रही, तो उसकी वजह क्या है? वही भी करप्शन बीमारी। क्या उन डॉक्टर्स को या उन एमएस को, उन डीएचएस को क्या खुदा का खौफ या मरने का कोई खौफ मौजूद नहीं है? खौफ तो अपनी जगह पे किसी को नहीं है, खौफ तो आपको पता है, मगर जो बात आप कर रहे हैं वो ये शायद आपको ये पता नहीं है कि दवाएं आती भी नहीं है। कहाँ जाते आती पेपर्स नहीं? में पेपर्स में आती है, कागजात में आती है, दवाई आती भी नहीं। आती भी नहीं है बहुत सारी दवाइयाँ। मुझे इसका एक तजर्बा हुआ था किसी एक हॉस्पिटल में, जब ये शुरुआत में कोविड आया था, तब किसी हॉस्पिटल में हम गए तो वहाँ पे ग्लव्स नहीं थे, हाथ पहनने के जो ग्लव्स होते हैं लैब में यूज़ नहीं थे, और मास्क नहीं थे। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं है, हमारे पास आए नहीं है। पीएमए ने उनको प्रोवाइड किया था, जो पीएमए सबसे पहले कोविड में किया था। तो उसके बाद जब मीटिंग हुई तो मैंने ये आवाज़ उठाई कि भाई यहाँ पे क्यों नहीं है। तो एमएस साहब ने कहा कि शायद मैं जहाँ से निकलूँगा तो वापस घर जाऊँगा, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, इसलिए खुदा का वास्ता ये बात मत कीजिएगा। तो इस तरह का जब माहौल बनता है तो फिर आप खुद समझ। सच बोलने पे बहुत सारा भुगतना पड़ता है। खरी बात करेंगे मैं छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात में बहुत सारी डॉक्टर्स माफिया के हवाले से खरी बातें हो रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो, पीएमए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल मौजूद है। डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने खुद बहुत सारे लोगों की जानें तो ली हैं, जो बेगुनाह लोग मर गए, वो कहते हैं जी बस अल्लाह की मर्ज़ी, मगर डॉक्टर्स के साथ भी मसले हुए हैं और पाकिस्तान में 200 से ज़्यादा डॉक्टर्स का कत्ल भी हो चुका है। उसकी क्या वजूहत है? भुट्टो साहब, असल में मसला ये है कि ये सिर्फ डॉक्टर इसमें कत्ल भी नहीं हुए, लेकिन जो कोविड आया था उसमें भी तकरीबन 300 के करीब डॉक्टर जो वो अलग है, वो अलग शहीद हुए थे। मसला ये है कि प्रोटेक्शन एक मसला रहा है हमेशा। अभी भी बहुत सारे रिसेंट अभी पंजाब के कुछ इंसिडेंट हुए हैं जिसमें डॉक्टर साहबान को जो है ना वो मारा गया, उनका सर फाड़ दिया है, किसी का जो है ना वो अभी एक तो इसका मर्डर भी हो गया था रिसेंटली लाहौर में। लेकिन मुसीबत ये है कि उनको बहुत ही लाइट लिया जाता है। डॉक्टर एक ऐसा शरीफ इंसान होता है जो कोई ना असला रखता है ना कोई, वो ऐसे ही बैठा रहता है, काम करता है, और उसको कत्ल करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बीच में एक ऐसा जो ना वो ट्रेंड शुरू हुआ था कि डॉक्टर्स को जो ना वो लिफाफे मिलने शुरू हो गए जिसमें 2-2 गोलियाँ थी, तो आप इतने लाख रुपए दे दें, और दिए भी, लाखों रुपए दिए, हाँ, करोड़ों लाखों रुपए रुपए दिए, दिए, सबने अपने अपनी हैसियत बिल्कुल। के हिसाब से पैसे लेकिन दिए। कुछ ऐसे डॉक्टर थे बेचारे जो पूरा दिन जो है ना सर्विसेज देते हैं। वो ऐसा नहीं है कि हर डॉक्टर जो है ना सिर्फ पैसा कमाता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे डॉक्टरों के जो है ना वो डेटा मेरे पास मौजूद है, तो वो सर्विसेज इस तरह दे देते हैं कि अगर कोई एक मरीज़ भी आकर उनको पैसा दे देता है तो 5 मरीज उनके फ्री भी चले जाते हैं। ऐसे बहुत जगह हैं जहाँ पे टीबी का इलाज फ्री कर रहे होते हैं, हेपेटाइटिस बी सी का इलाज फ्री कर रहे होते हैं। तो अब ऐसे डॉक्टर के पास जब इस तरह की पर्ची आती थी तो वो बेचारा मजबूर हो जाता था कि मैं कहाँ से पैसे दूँ। वो जो सर्विसेज दे रहा है वो तो फ्री में दे रहा है, उसको तो बिजली का बिल का पैसे भी आजकल नहीं निकल रहे। तो फिर वो ये आता है कि भाई उसको आते टारगेट बना के चले जाते थे। इस तरह से बहुत सारे हुए। फिर जो ना वो कुछ लसानी किस्म के भी जो है वाक़यात हुए जिसकी वजह से मुफ्त में मारे गए कि ये इस हॉस्पिटल में मर जाएगा तो फिर जो है हमारा डॉक्टर आ जाएगा। ये भी बहुत सारे इशू थे। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है, एक ऐसा डॉक्टर था जो बाहर से यहाँ सर्विसेज देने आया और दुनिया का वो वाहिद डॉक्टर था। मेरे ख्याल में उसने 1 महीना भी नहीं गुजारा, उसका मर्डर हो गया। उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर जो है ना कराची से, मुल्क के अंदरूनी मुल्क से भागने लगे। आपने अभी जो बात की थी इंट्रो में कि 1 लाख से ऊपर डॉक्टर चले गए, बिल्कुल इसी तरह से। एक तो उनको सिक्योरिटी नहीं है, दूसरी यहाँ सहूलियात का बहुत बड़ा फुकदान है, सर्विसेज जो नहीं है। आपको पता है मेरिट तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे सीटें बिकती हैं। जब इस करप्शन का जो है ना करप्शन का बाजार होगा, जो मेरिट में लोग आना चाहते हैं वो बेचारे आ नहीं सकते। वो जब रह जाते हैं तो फिर वो मायूस हो जाते हैं। आजकल जो ना यहाँ से एग्ज़ाम देते हैं, यूके चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं या अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ आसूदा ज़िंदगी गुजारते हैं। आपको ये भी बात बताऊँगा, अमेरिका में सबसे जो कामयाब डॉक्टर है वो पाकिस्तानी है।
इसलिए कि बड़े हार्ड वर्कर होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम यहाँ पे जो उनको जो काहिल समझते हैं वो काम करते हैं वहाँ पे आपने कहा अमेरिका में कामयाब डॉक्टर पाकिस्तानी हैं, सबसे मगर पाकिस्तान के कोई 80,000 डॉक्टर सरकारी इदारों में नौकरी करते हैं, तनख्वाह यहाँ लेते हैं, मगर मुख्तलिफ मुल्कों में जाके नौकरी करके बिल्कुल। वीज़ा पे भागे हुए हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तनख्वाह भी ले रहे हैं, मराते भी ले रहे हैं, मगर वो ड्यूटी किसी और मुल्क में कर रहे हैं। उसकी क्या वजूहत है? सबसे बढ़िया ये भी करप्शन, यहाँ पे भी कोई और चीज़ नहीं है। मैं जो आपने बात की, इसलिए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का एक बाकायदा डॉक्यूमेंट है मेरे पास अवेलेबल है, जो हमने सेक्रेटरीट को लिखा था। जितने चारों सेक्रेटरी यानी पाकिस्तान के जो है उनमें लिखा था कि आपके यहाँ जो डॉक्टर भागे हुए हैं, जिनका कोई वेयर अबाउट में नाम है उनका, उनको या तो आप वापस बुलाएं, अगर नहीं बुला सकते तो उनको फारिग करें दूसरे डॉक्टर। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, एज इट चलता रहा सिस्टम। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ उसका बाद में, लेकिन हमें कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमारे मुल्क के अंदर 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ख़वातीन के साथ रेप के केस भी आते रहे। हालिया जैकम्बाद का एक पोलियो वर्कर का रेप का किस्सा, तो ये सब कुछ इतने रेप हो रहे हैं डॉक्टर्स और नर्सेज स्टाफ और वर्कर्स के साथ। पीएमए उस हवाले से क्या करती है, हुकूमत का क्या किरदार है? आज तक उनके रेप करने वाले लोगों को गिरफ्तार भी होते हैं, फिर छूट जाते हैं, आज़ादी से घूमते हैं, तो ये क्या है? बुढ़ो साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि ये गवर्नमेंट की रट नहीं है। अगर होती तो इस तरह होता ही नहीं है। देखिए, पोलियो आपने बताया कि पोलियो हमारे यहाँ दो ही ममालिक हैं जिसमें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। अब लेकिन पाकिस्तान का डेटा उठाएंगे तो पाकिस्तान ज़्यादा है, अफ़गानिस्तान हमसे ज़्यादा जो है कम उनका रेट है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसी तरह के जो इंसिडेंट होते हैं तो कौन, अभी आपको ये भी पता है कि उस बेचारी से के साथ जो वाक़या हुआ उसके बाद उस शोहर ने उसको घर से निकाल दिया। एक तो वो जुल्म हुआ जो उसके साथ किया गया, दूसरा ये उसके घर वालों का जुल्म किया कि उसको बाहर निकाल दिया। तो इस तरह की जब सूरत आ रही, कौन आपका जो काम करेगा फील्ड में। सबसे ज़्यादा जो वाक़यात पेश आते हैं वो हॉस्पिटल के अंदर जो लेडीज़ के साथ आते हैं, इस तरह के जो सेक्शुअल हरासमेंट जिसको हम कहते हैं। उसके बाद कौन काम करेगा, कौन ये बर्दाश्त करेगा कि मेरी बहू, मेरी बेटी या मेरी जो घरवाली है वो जाके काम करे। इस तरह की सूरत होगी तो आपके पास वैसे एक तो डॉक्टर बाहर भाग रहे हैं, दूसरे इसी तरह से जो है ना फार्म में आपकी शॉर्टेज शुरू हो जाएगी और बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होंगे। आप देख लीजिएगा कि जो इस वक्त जनरेशन काम कर रही है डॉक्टरों की, इसके बाद जो है ना एक बहुत बड़ा गैप पैदा होगा। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो मसला है नकली दवाइयाँ। हर डॉक्टर नकली दवाइयाँ लिखता है और पर्चा लगाता है, ये दवा वो दवा। मरीज़ को एक टेबलेट चाहिए, एक दवाई चाहिए, 6 दवाइयाँ नकली वो लगा के कौन सा माल कमाता है। अक्सर हमने देखा वही डॉक्टर उम्र हज पे भी और ज़ारतों पे भी सब चले जाते हैं, उन्हीं माल पे। क्या उस तरह की इबादत के लिए नकली दवाइयाँ लिखते हैं? मेरे ख्याल में उनका हज कबूल हो जाता है, इसलिए कि वो फ्री का हज है ना। गरीब, ये बहुत गरीबों के साथ बड़ा जुल्म है और ये बिल्कुल हो रहा है। मैं नहीं कहूँगा नहीं हो रहा, ये हो रहा है और उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। देखिए, जितने भी फ्रेंचाइज कंपनीज़ हैं उनको काम करने क्यों दिया जाता है? ड्रैब क्या कर रहे हैं? ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बनाई है वो क्यों खामोश बैठी हुई है? स्टोर्स पे ये दवाइयाँ आती कहाँ से? और ये डॉक्टरों को जो है ना जिस तरह से ख़रीदा जाता है, ये ख़रीदा ही जाता है। हम तो यही कहेंगे ये बहुत ही बड़ा जुल्म है, न सिर्फ आवाम के साथ जुल्म है लेकिन डॉक्टर अपने आप की जो ज़मीर के साथ। बहुत सारे डॉक्टरों को सिंगापुर, थाईलैंड और बहुत सारी ऐसी एशियाओं की जगहों में भेजा जाता है कि हर एक की मंशा जो ख्वाहिश है वो पूरी की जाती है। वो दवाइयों की फैक्ट्रियाँ, नकली दवाई जो बनाने वाली, आप हेल्थ केयर कमीशन के कमिश्नर भी हैं और आपने ड्रग्स अथॉरिटी की बात की, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज तक तो हमने कोई प्रॉपर कार्रवाई सुनी नहीं। वो एक माफिया पूरी की पूरी दवाइयाँ बनाने की फैक्ट्रियाँ, आजकल तो गली वाले में छोटी छोटे शहरों में भी दवाइयों के कारखाने बने हुए हैं। इसको कौन रोकेगा? सर, इदारे की जो विभाग किया हेल्थ केयर कमीशन के अंदर ये डोमेन में नहीं आता। ये अगर हाथ लगाएगा तो उस पर कानून में केस कर लेंगे और वो इदारा फंस जाएगा। इस तरह तो सरकार भी कहती है ये वफाक का काम, वो सूबे का काम, वो डिस्ट्रिक्ट का काम, वो उसका काम, इस तरह कर कह रहे हैं कि अपनी जान छुड़ाता रहेगा। बिल्कुल ये ऐसा ही है कि इदारे जो हैं वो जब थोड़ी भी किसी को बात करते तो वो कोर्ट खुला हुआ है, जाके जो केस दाखिल कर देते हैं, वो इदारा फंस जाता है। वो उसी बात ये जो आप बात कर रहे हैं, इसके लिए हमने कानून में थोड़ी सी अमेंडमेंट के लिए गवर्नमेंट को लिखा है कि ये भी इनके अंडर में किया जाए, क्योंकि एक इदारा हो जो सबको देखे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब ड्राइव का काम अपना है, वो जब भी जाता है वो अपना काम जो उसका काम क्या होता है वो आपको पता है। उनको जो कुछ लेना देना करके छोड़ देता है और वही चलता रहता है। वरना जो काउंटर परचेजिंग जो होती है ना स्टोर्स पे, इसके लिए सख्त कानून है, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? मरीज़ जाता है स्टोर वाले को कहता है कि भाई मुझे पेट में दर्द हो रहा है, वो 5 गोलियाँ दे देता है। वो वही देता है जो उसको 5 रुपये की मिल रही होती हैं, देता है कितने में? 25 रुपये में।
इसलिए कि वो जो फ्रेंचाइज से लेकर आया है तो उनको तो मान चाहिए किसी हिसाब से। यही हालात जो है ना हर जगह पे तभी होंगे जब तक हमारी कानूनी तौर पे जो है ना ये प्रॉपर कानून जो है इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आपने कानून की बालादस्ती की, अदालत की बात की। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे डॉक्टर गफलत से लोगों को मार देते हैं, नकली दवाइयों से लोग मर जाते हैं, ऑपरेशन में गलत किस्म के ऑपरेशन से लोग मर जाते हैं। कौन सा इदारा है कि लोग वहाँ फरियाद करें? यहाँ तो किसी को कोई सुनने वाला नहीं। कहते जी अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की रज़ा, बंदा मर गया तो कौन सा इदारा उसका शेल्टर देगा? कौन सी अदालत, कौन सा इदारा शेल्टर देगा इंसान देखिए, को कि पाकिस्तान सज़ा में- जज़ा का अमल हो? पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना वो कमीशंस बने हुए हैं, हर सूबे की अपनी अपनी कमीशन है। पंजाब का अपना कमीशन है, सिंध का अपना कमीशन है, बलूचिस्तान का अपना कमीशन है, केपी का अपना कमीशन है। उसका काम है जो आप बात कर रहे हैं नेग्लिजेंस का, उसका काम है। उसके लिए कमीशन फैसला नहीं करता। कमीशन के पास जो है ना बहुत ही जो एक किस्म का डिपार्टमेंट में सबसे जो समझा जाता है कि ईमानदार इंसान है उसी को वो हायर करते हैं और वही जो है ना 4-5 लोगों की कमेटी बनती है, वो देखती है कि वाकई डॉक्टर की नेग्लिजेंस है या नहीं है। आपको ये भी बता दूं कि सिंध के अंदर जो है ना बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जो फारिग हो चुके हैं, उनको भी जुर्माना हो चुकी है। एक डॉक्टर साहब तो जो है ना क्योंकि बहुत बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर 3 महीने जेल भी काट चुका है। तो इस तरह से बिल्कुल आपने बात की सिंध हेल्थ केयर कमीशन की या बाकी कमीशनों की हेल्थ की, वहाँ तो तकरीबन पॉलिटिकल सिफारिशों से 90% लोग आते हैं, आटे में नमक बराबर जीत के आते हैं। बाकी तो किसी सियासतदान के, किसी मिनिस्टर के वो चाहिए थे रिश्तेदार। उनकी क्या अहलियत यही रिश्तेदारी है और वहाँ पे पैसा देना उसके बगैर तो आ नहीं सकते। चंद लोग आते हैं तो आपके पर ईमानदार, सब ईमानदार कैसे हो गए? जी आपकी बात सही है। जब पूरा सिस्टम ही इस तरह करप्ट हो तो उसमें कोई भी बच नहीं सकता है। डॉक्टर्स पहले नब्ज देख के मरीज़ समझ जाते थे। आज हर चीज़ के लिए टेस्ट टेस्ट टेस्ट, बंदा गरीब या अमीर अफोर्ड करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इस माफिया को डॉक्टर्स क्यों सपोर्ट करते हैं? पर असल में बात यह है कि हमारी जो एजुकेशन का मयार है ना मेडिकल का, वो भी ज़रा गिर गया है। आपने ने जो बात की ना प्राइवेट कॉलेजेस, उनके बहुत सारे कॉलेजेस में आप जाके देखेंगे उनमें जो सहूलियात हैं वो पढ़ाने की वो भी न होने के बराबर हैं। पुराने ज़माने में मोस्टली ये डॉक्टर जैसे ही करते हैं। अभी भी ऐसे डॉक्टर हैं जो फैमिली मेडिसिन को डील करते हैं। इवन मतलब जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में बैठते हैं वो भी अभी टेस्ट वेस्ट पर डिपेंड नहीं करते ज़्यादातर। लेकिन जो आपने बात की है वो तकरीबन ऐसा भी होता है कि कोई छोटा सा हॉस्पिटल बना हुआ है और उसके अपना ही लेबॉरेटरी बनाया होगा बराबर में। वो जो भी है उसको ज़ाहिर है लेबॉरेटरी से भी कमाना है, अपने हॉस्पिटल से भी कमाना है। तो इस तरह की माफिया बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और वो काम चल रहा है। वो किसके सरपरस्ती में चल रहा है? इदारों के। अब जब तक इदारे अपने जो ना वो नीयत को साफ नहीं करेंगे तब तक ये काम होने वाला नहीं है। क्या आप समझते हैं, आखिरी सवाल है, कि पाकिस्तान के मेडिकल इदारे, लेबॉर्ट्रीज़, ये दवाइयाँ बनाने के इदारे और ये अरबों रुपये खरबों की जो बजट, इस सब को ठीक कोई इदारा, कोई हुकूमत या डॉक्टर्स आपस में मिलके कोई मसिया बन सकेंगे या सब ने अपना धंधा करना है? बहुत मुश्किल सवाल है। आखिरी सवाल वो ये कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं है तब कुछ नहीं हो सकता। आपकी नीयतें साफ़ हो जाएं, आपको काम करना है तो ये सब कुछ सही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल गफूर शौरो साहब मौजूद थे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन PMA के सेक्रेटरी जनरल हैं और हेल्थ केयर कमीशन सिंध के कमिश्नर भी हैं। मेडिकल के अंदर डॉक्टर्स, लेबॉर्ट्रीज़, दवाइयाँ, इस पे माफियाज पे बहुत सारी कड़ी बातें की हैं। बहुत सारी बातें रह गई हैं प्रोग्राम की कमी के वजह से। आने वाले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को कड़ी बात से इजाज़त दें। अल्लाह भाई।